गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 22 रीड कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम पढ़ रहे थे अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कानून बने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर द कम्प्लीटली अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। जो हमारा संविधान है वो हमारे देश की सरकार को शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए कानून बनाए। इट ग्रांट्स राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये किसी भी देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जो सरकार है उसने अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए हैं। मीन्स अब अस्पृश्यता किसी भी फॉर्म में या किसी भी रूप में देश में नहीं होनी चाहिए। By an act of 1955, untouchability has been declared a criminal offense. अब 1955 का जो अधिनियम या कानून बना था उसके अकॉर्डिंग जो अस्पृश्यता है उसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इट इज़ पनिशेबल विद द सेंटेंस ऑफ 1 year और अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज़। अब ये दंडनीय है, अपराध है। इसके लिए 1 साल की सज़ा या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी भरा जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिसर known as Commissioner for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes to eradicate the evil of untouchability। जो सरकार है उसने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की है जिसको अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कमिश्नर कहा जाता है, और उसका मुख्य काम होता है अनटचेबिलिटी की जो बुराई है इसको पूरी तरह ख़त्म करना। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ ऑन अनटचेबिलिटी। जो आधुनिक जीवन है उसका अनटचेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है। द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन इरिडेक्टिंग अनटचेबिलिटी। आधुनिक जीवन का जो तरीके हैं उन्होंने भी अस्पृश्यता को ख़त्म करने में काफ़ी योगदान दिया है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, आधुनिक उद्योगों का विकास, रेलवेज़, बसेस एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और यातायात के जो दूसरे साधन हैं, हैव ब्रॉट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट नियरर टू वन अनदर। ने ये जो मीन्स हम कहेंगे आधुनिक उद्योगों का विकास, रेलवेज़, बस और दूसरे जो यातायात के साधन हैं उनके कारण अलग अलग जातियों के जो लोग हैं एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, शहरों और कस्बों के विकास के कारण पीपल ऑफ ऑल कास्ट लिव टुगेदर एंड डेवलप क्लोजर सोशल कॉन्टेक्ट्स। और सभी जातियों के लोग एक साथ रहते हैं और उनके जो सामाजिक जो संबंध हैं वो विकसित हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैज़ ओपन द डोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। अब व्यापार और वाणिज्य का जो विकास हुआ है और बड़े पैमाने पर जो उद्योग हैं उनके कारण सभी जातियों के लोगों के आर्थिक विकास के दरवाजे खुल गए हैं। इन द पास्ट देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। प्राचीन काल में जाति और व्यवसाय के बीच में बहुत ही गहरा संबंध होता था, बट द सिचुएशन हैज़ चेंज नाउ। लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल चुकी है। इन मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल एज, आधुनिक औद्योगिक युग में प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव। मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना विदाउट एनी कास्ट कंसिडरेशन। मतलब जो जाति है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी या फिर हम कहेंगे समानता के लिए संघर्ष। पैरेलल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट फॉर बोथ इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल एंड अबॉलिशन ऑफ सोशल इल्स लाइक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एट्सेट्रा। अब देखो साथ साथ आंदोलन चले थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 2 तरह के आंदोलन चले थे। एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कि जो विदेशी शासन था उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और दूसरा जो सामाजिक बुराइयां थी जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता और भेदभाव के समाप्ति के लिए। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड अदर्स ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल लिविंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर
और जो दूसरे ऐसे महान आदमी थे, इंसान थे, उन्होंने सब तरह की सामाजिक बुराइयों और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन संगठित किए। विमेन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, औरतों ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इन द इकोनॉमिक फील्ड, आर्थिक क्षेत्र में पीजेंट मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ मनी लेंडर्स और टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स वेव्ड। अब देखो, जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें किसानों ने भी आंदोलन किए ताकि वो अपने आप को साहूकारों की जकड़ से मुक्त करा सकें और जो बैंक्स हैं उनको उनसे आसानी से लोन ले सकें। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, यहाँ तक पढ़ेंगे। डाउट्स को डाउट सेशन फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।